नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने पॉलो फ्रेरे के शैक्षिक दर्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम जिद्दू कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। उनके शिक्षा से संबंधित विचारों को समझेंगे। उन्होंने शिक्षा को लेके क्या-क्या चीज़ें कही हैं, किन-किन चीज़ों को वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, इन सब चीज़ों पर हम विचार-विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम कृष्णमूर्ति के बारे में जान लेते हैं। जय कृष्णमूर्ति या जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और बचपन में ही इनकी माँ गुजर गई थी तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ा। अ, दिमाग के तेज से लेकिन फिर भी लोगों तक इनकी प्रतिभा तब तक निकल के नहीं आई थी। तो इनके किशोर काल में ही ये एनी बेसेंट के संपर्क में आए किसी तरह। उन्होंने इनको गोद लिया और अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी से इन्हें जोड़ा। इन्होंने पहले इनका पालन-पोषण किया, इनकी पढ़ाई-लिखाई की और फिर इनको अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जोड़ लिया, जहाँ पर ये अ, उस सोसाइटी के साथ जुड़े रहे, उसके लिए काम किया, काफ़ी जगह घूमे, लोगों से बातचीत करना, अपने विचारों का प्रचार-प्रसार करना, ये सारे काम इन्होंने किए। 1922 में उनकी रुचि अध्यात्म की ओर बढ़ी, जिसके बाद वह पूरी दुनिया दुनिया का दौरा करते रहे और सार्वजनिक वार्ताएँ और संवाद करते रहे। ये इन्होंने बहुत किया है, पूरी दुनिया में इधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे और इन्होंने लोगों से काफ़ी बातचीत की, संवाद किया, अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग चीज़ों पर। शिक्षा भी उनमें से एक विषय था। 1927 में एनी बेसेंट ने इन्हें विश्व गुरु घोषित किया और उसके लगभग 2 साल बाद 1929 में इन्होंने जो उनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उससे अपने आप को अलग कर लिया। कुछ उनका मोह भंग हुआ उस संस्था से और उन्होंने अपने आप को उससे अलग कर लिया और फिर ये स्वतंत्र रूप से पूरी दुनिया का दौरा करते रहे और संवाद करते रहे। काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, कुछ किताबें हैं शिक्षा क्या है, शिक्षा संवाद, शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य, सीखने की कला, ईश्वर क्या है, इस तरह की किताबें इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने ऋषि वैली स्कूल, हैप्पी वैली स्कूल और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन की स्थापना भी की है। इनके स्कूल में इनके शैक्षिक दर्शन की झलक देखी जा सकती है और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जो आज भी वर्किंग है, वो उन उसका काम है इनके विचारों का प्रचार-प्रसार करना। 1986 कैलिफोर्निया में इनकी मृत्यु हो गई, अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई। अब कृष्णमूर्ति शिक्षा की बात करते हैं, सबसे पहले वो शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं कि हम शिक्षित क्यों हो रहे हैं? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है क्या? इस पर एक मतलब प्रश्न भी बनता है कि कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी का हस्तांतरण करना नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं है कि आपने एक मतलब कोई भी सूचना है वो किसी दूसरे को दे दी तो वो शिक्षा हो गई। क्योंकि वो जानकारी हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, हम कहीं न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया भी देखते हैं, हम किताबें भी पढ़ते हैं, तो जानकारी तो हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं आलोचनात्मक होना ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। असली शिक्षा वह है जो हमें आलोचनात्मक चिंतन करना सिखाती है। यानी किसी भी चीज़ के हर पहलू पर हमें विचार करना सिखाती है। नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखें, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखें। सिर्फ़ एक तरफ़ा चीज़ को ना देखते हुए उस किसी भी चीज़ के हर पहलू को देखें। वो होता है आलोचनात्मक होना। और वो कहते हैं कि पूरा मानव अस्तित्व ही आत्म शिक्षण की एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और कभी समाप्त नहीं होती। वो कहते हैं जैसा कि हमने शिक्षा के अर्थ में भी देखा था कि शिक्षा का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जो लाइफ टाइम चलती है। इसी प्रकार जो हमारा पूरा अस्तित्व है, वो भी स्वयं को सिखाना है। हम लाइफ टाइम सीखते हैं, आत्म शिक्षण करना है, हमें अपने आप को सिखाना है और ये हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे-जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा, हमारा सीखना भी चलता जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं जो हमारी परंपरागत शिक्षा है उसकी वो बड़ी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं जो परंपरागत शिक्षा है वो स्वतंत्र चिंतन को असंभव बना देती है। परंपरागत शिक्षा क्या है? कि जहाँ पर टीचर ही सब कुछ है, स्टूडेंट्स चुप रहते हैं, वो बस सुनते हैं और सिर्फ टीचर बोल रहे हैं, टीचर अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसी शिक्षा में जो हमारा चिंतन है, बच्चे सोच समझ नहीं पाएँगे, वो सिर्फ अनुकरण करते हैं। टीचर ने जो कह दिया वही ठीक है, उसी का अनुकरण करते हैं वो। उसका प्रतिरोध नहीं करते, उसका
अगर वो कोई भी चीज़ को दूसरे पहलू से बताना चाहे वो नहीं बता सकते, उसका कुछ नेगेटिव चीज़ बताना चाहे वो नहीं बता सकते, उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते। तो परंपरागत शिक्षा हमें स्कोप नहीं देती कि हम स्वतंत्र चिंतन कर सकें, ठीक है? या हम किसी चीज़ का प्रतिरोध कर सकें। सिर्फ़ अनुकरण करना है, फ़ॉलो करो, जो टीचर कह रहे हैं सिर्फ़ वही करना है। जैसे आंसर लिखवा दिया वही पेपर में लिख के आना है, उसके अलावा कुछ अपने विचार नहीं लिख सकते। तो वो कहते हैं ऐसी शिक्षा गलत है। सीखने के लिए केवल कान भर से सुन लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो कहा जा रहा है उसके प्रति गहरी समझ भी ज़रूरी है। केवल सुनने से शिक्षा नहीं आएगी। अभी जैसे एक क्लास है, तो इसमें जे कृष्णमूर्ति के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग सुन रहे होंगे इसको। तो केवल सुनने से नहीं समझ आएगा, है ना? आपको समझना पड़ेगा कि कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं, शिक्षा के बारे में क्या कह रहे हैं वो, किस तरीके से वो सोचते थे, क्या उद्देश्यों के बारे में वो बात कर रहे थे, मेन-मेन चीज़ें क्या हैं उनके शैक्षिक दर्शन में। तो हम अपने दिमाग लगाएँगे, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे, गहरी समझ डेवलप करेंगे। और उसके बाद वो सीखने के लिए अवलोकन की आवश्यकता पे फ़ोकस करते हैं कि अवलोकन बड़ा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सीखना है तो ऑब्ज़र्व कीजिए उसको। आपने छोटे बच्चे को देखा है, वो ऑब्ज़र्व करके ही सब कुछ सीखते हैं और बहुत बेहतर सीखते हैं। वो किसी भी बड़े को खाना खाते हुए देखेंगे, वैसे ही खाना खाने लग जाएँगे। या कुछ अन्य काम करते हुए देखते हैं तो वैसे ही खुद कॉपी करने लग जाते हैं बच्चे। तो ये जो अवलोकन है, इसके द्वारा बहुत अच्छा सीख सकते हैं। तो सीखने की विधि में वो अवलोकन विधि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उसके बाद कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है जीवन का अर्थ खोजना। यानी ये जो खोजना कि जीवन किस लिए है, हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे जीवन का अर्थ क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, हमारी प्रतिभा क्या है। हमें आधे से ज्यादा लोग पूरी जिंदगी यही नहीं समझ पाते हम करने क्या आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य है जीवन के अर्थ को खोजना। शिक्षा का उद्देश्य है प्रज्ञा को जागृत करना, दिमाग को, मस्तिष्क को जागृत करना, प्रज्ञा जगाना। प्रज्ञाशीलता का अर्थ सिर्फ तथ्य इकट्ठा करना नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एकदम नॉलेज डिक्शनरी की तरह होते हैं, कुछ भी आप बोलोगे उनको हर चीज के बारे में नॉलेज होती है। जरूरी नहीं है कि वो उतने नॉलेजेबल पर्सन हो, उनके पास सिर्फ तथ्यों का संग्रह है। अगर आप किसी एस्पेक्ट में उनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके विचारों में दम नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये प्रज्ञाशीलता सिर्फ तथ्य संग्रह करने से या पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती। ठीक है, ये कैसे आती है? इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, हमें हमें अपने अंदर आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना पड़ता है, ठीक है? और हमें अवलोकन करना, अवलोकन विधि वो बताते हैं, हमें चीज़ों को देखकर उसको अपने अंदर आत्मसात करना होता है। सिर्फ शैक्षिक विषयों का शिक्षण को वो शिक्षा नहीं मानते। वो शिक्षा मानते हैं जहाँ पे बच्चे का समग्र विकास हो, संपूर्ण विकास वो कहते हैं, संपूर्ण विकास होना चाहिए। जहाँ पे मनुष्य जो बच्चे हैं वो समाज के प्रति संवेदनशील हो, क्योंकि जिस समय के थे तो उस समय कृष्णमूर्ति ने देखा कि समाज में किस तरह की बुराइयां फैल रही हैं, जगह-जगह युद्ध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है। तो वो कहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे समाज में बदलाव लाने का काम करे, बदलाव लाने में मदद करे, शांति स्थापित करने में मदद करे, प्रेम स्थापित करने में मदद करे। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। और ये कब होगा? जब हमारे अंदर प्रज्ञा जागृत होगी। वो कहते हैं मन को केवल प्रशिक्षित नहीं करना, ट्रेनिंग नहीं देनी मन को। ट्रेनिंग कैसे होती है? बार-बार रिपीट करके किसी चीज़ को सीख लेता है बंदा। उसे समझ भी नहीं आएगा तो भी बार-बार रिपीट करके वो काम सीख लेगा, है ना? जैसे थ्री इडियट में आपने चतुर का कैरेक्टर देखा होगा कि वो चीज़ को रट के याद कर लेता है, समझ आए ना आए कोई बात नहीं। वो बस रटता है और याद कर लेता है, तो वो प्रशिक्षण है। तो वो कहते हैं कि प्रशिक्षित नहीं करना, मन को शिक्षित करना है। प्रशिक्षण कार्यकुशलता तो लाता है, हम बेहतर तो कर लेंगे, लेकिन पूर्णता नहीं लाता, कंप्लीटनेस नहीं है, समग्रता नहीं है। तो वो कहते हैं कि शिक्षित कीजिए अपने आप को। शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक विषयों में निपुणता हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि मानव आचरण की संस्कारबद्धता का अन्वेषण करना है। केवल एकेडमिक विषयों में अच्छे नंबर ले आए, मैथ्स में 100 आ गए, एजुकेशन में 90 आ गए, पोल साइंस में 100 आ गए, तो उससे ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि आप नंबर अच्छे ले आए, निपुणता हासिल हो गई आपको। शिक्षा का उद्देश्य है मानव को आचरण सिखाना, व्यवहार सिखाना, संस्कार सिखाना। इसीलिए आपने देखा होगा वर्तमान शिक्षा में एकेडमी में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं होते।
लोग व्यवहार कैसा करते हैं, अपने छोटे लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, या फिर आप देखेंगे कि लोग क्राइम जो होता है, बड़े अच्छे एजुकेटेड लोग क्राइम करते हैं। वो उन्हें सही गलत की पहचान नहीं होती, गलत के साथ रहते हैं। तो ये इस चीज को जागृत करने, ये प्रज्ञा की जागृति कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज की बात करते हैं कृष्णमूर्ति की। प्रज्ञा जागृत कीजिए। सिर्फ विषयों में नंबर लाने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर आचरण, अपने व्यवहार को सुधारिए, अपने संस्कारों को सुधारिए, अपने आप को शिक्षित कीजिए। वो कहते हैं हमने सिर्फ परीक्षाओं को और उपाधियों को प्रज्ञा का मापदंड बना लिया। हमने कहा कि किसी के अच्छे नंबर आ गए, ये बच्चा बड़ा बुद्धिमान है। तो हमने एक चालाकी भरे मन को विकसित किया है, जो कि महत्वपूर्ण मानवीय समस्याओं की उपेक्षा करता है। क्योंकि हम नंबर तो ले आते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उनमें हम फेल हो जाते हैं, उनको हम नहीं कर पाते। क्योंकि हम रट के पेपर में नंबर तो अच्छे ले आते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनसे कैसे डील करें, डिप्रेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेस नहीं कर पा रहे, बचने की कोशिश करते हैं, अपने जो संस्कार है उनसे दूर भागते हैं, अपने रिचुअल से, अपने रीति रिवाजों से दूर भागते हैं, फॉलो नहीं करना चाहते, अपने माँ बाप की बात नहीं सुनना चाहते। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि हमने एक चालाकी भरे मन का विकास कर लिया है। हमें सिर्फ अपने से मतलब है, हमें समाज से कोई मतलब नहीं है। तो जय कृष्णमूर्ति समाज कल्याण की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि वह चीज ना स्वीकारें जो स्पष्ट रूप से खुद नहीं समझ पा रहे। कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, और वो करने भी लग जाते हैं हम, बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, कई बार मजबूरी में भी करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपके अंदर कुंठा आएगी। बिना अपने को समझे केवल किसी कार्य में रत होना कुंठा लाता है। आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी, कुछ टाइम बाद आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं स्वयं को समझो, खुद के अंदर की हर चीज को समझो। जीवन को समझने का अर्थ है अपने आप को समझना। अगर आप अपने आप को समझ गए तो समझिए आपकी पूरी लाइफ स्मूथ बीतेगी। यही शिक्षा है, यही शिक्षा का आरंभ है और यही अंत है। बच्चे को अपने आप को पहचानना सिखाइए। आपके अंदर क्या प्रतिभा है, आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, आपकी लाइफ का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। जिस दिन ये समझ जाएंगे, जीवन आसान हो जाएगा। तो वो इस चीज की बात करते हैं। वो कहते हैं ये आत्मज्ञान आता है समस्त मानसिक प्रक्रिया की सजगता से। हमारा जो माइंड है उसको एक्टिव रखना है, सजग रखना है, जागरूक रखना है। हमें मतलब ही नहीं होता किसी से, अपने से मतलब है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है नहीं पता। तो आत्मज्ञान ऐसे नहीं आएगा। आत्मज्ञान मानसिक सजगता से आएगा, माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा। इसके अलावा वो कहते हैं शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को मिलकर सीखना है। जब दोनों एक साथ सीखेंगे तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच विभाजन नहीं रह जाएगा, केवल सीखना रह जाएगा। ये बात पॉलो फ्रेरे भी कहते हैं कि संवाद करना है तो दोनों को एक लेवल पे आना पड़ेगा। शिक्षक और विद्यार्थी, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई बहुत ज्ञानी नहीं है, दोनों मिलकर सीखिए तो वो बेहतर होगा। सीखना एक प्रक्रिया के रूप में चलेगा। और वो कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो मस्तिष्क सीखना बंद कर देते हैं वह यांत्रिक हो जाते हैं, मशीन की तरह हो जाते हैं। जो दिमाग नहीं सीखता वो एकदम मशीन हो जाता है। अगर हम, क्योंकि हमारी हमारा जीवन जब चल रहा है तो नई नई चीजें आ रही हैं, हम नई नई चीजें देख रहे हैं, रोज नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। उनको सीखिए, उनमें इंटरेस्ट लीजिए, अपनी रुचि बनाइए। तब आपकी लाइफ हैपनिंग रहेगी, आप खुश रहेंगे अपने जीवन में। लेकिन अगर आप बोरिंग सी लाइफ जी रहे हैं, आप कुछ नई चीजें नहीं सीख रहे, वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, तो आप अपने आप को एक मशीन जैसा फील करेंगे जो रोज एक जैसा काम करते हैं। तो कुल मिलाकर कृष्णमूर्ति जो बातें कहते हैं उनको एक बार सार रूप में देख लेते हैं। वो कहते हैं शिक्षा का अर्थ है समूचे जीवन को समझना। अपने आप को समझिए, अपने जीवन को समझिए। उसके बाद वो कहते हैं शिक्षा का काम है मुक्ति दिलाना, मुक्त करना, है ना। यानी जो भी हमारे पास बंधन है, जो भी हम कई बार बहुत सारे पूर्वाग्रहों में बंधे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे भय होते हैं, हम डरते हैं बहुत सारे काम करने से। तो शिक्षा का काम है इन डरों से हमें मुक्ति दिलाना। आपने देखा है छोटे बच्चों को कई बार हम कुछ सिखा रहे होते हैं, डराते रहते हैं, अरे ये ऐसे मत करो गिर जाएगा। खाना खिलाना सिखाते हैं, ठीक से खाओ, गिरना नहीं चाहिए। तो बच्चे को डराओ मत, उसको मुक्त होके काम करने दो, स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दो। सिखाने का मतलब वो कहते हैं स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता पूर्वक अवलोकन करना। बच्चे स्वतंत्र होकर देखें, सीखें। छोटे बच्चे स्वतंत्रता से अवलोकन करते हैं, इसीलिए वो सीख पाते हैं।
अगर रोक-टोक होगी तो वो नहीं सीख पाएँगी। वो कहते हैं अनुशासन की जगह भीतरी जिज्ञासा होनी चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता या अनुशासन में से एक ही चीज़ हो सकती है। या तो फ्रीडम होगी या डिसिप्लिन होगा। तो वो कहते हैं आप डिसिप्लिन को जानबूझ के इम्पोज़ मत कीजिए, बच्चों पे थोपिए मत। उन्हें स्वतंत्र करिए, उनके अंदर जिज्ञासा आएगी, वो अपने आप अनुशासित हो जाएँगी। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर जिनका पढ़ाना बच्चों को अच्छा लगता है, उसमें बच्चे अपने आप शांति से बैठ के पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो जिनके जिनकी क्लास नहीं अच्छी लगती, उसमें बहुत बातें करेंगे, बोलेंगे, पढ़ाने नहीं देंगे, शैतानियाँ करेंगे, है ना? तो अनुशासन अपने आप आएगा, भीतरी जिज्ञासा से आएगा। ज्ञान का संग्रह सीखना नहीं है, पहले भी कह चुके हैं कि सिर्फ कलेक्शन ऑफ नॉलेज नहीं है। ज्ञान का संग्रह नहीं करना है, सीखना है, विचार-विमर्श करना है, आलोचनात्मक चिंतन सीखना है। शिक्षा को संवाद की प्रक्रिया मानते हैं। पॉलो फ्रेरे भी संवाद की बात करते हैं, कृष्णमूर्ति भी संवाद की बात करते हैं कि शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है। संवाद ही जीवन का सत्य खोजने की प्रक्रिया है। संवाद आपको मदद करती है अपने जीवन का सत्य खोजने में, पूर्वाग्रह से मुक्त करने में आपको संवाद हेल्प करता है। यानी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आप पहले से ही मन बना ले ये व्यक्ति ऐसा है, तो वहाँ पे संवाद नहीं होगा। संवाद आपको करना है पूर्वाग्रह से मुक्त होकर, वस्तुनिष्ठता से, ऑब्जेक्टिव होकर, बिना किसी ओवरथिंकिंग के आप संवाद कीजिए तो आप बहुत कुछ उससे सीख पाएँगे। और अंत में वो प्रकृति को बड़ा इम्पोर्टेंट मानते हैं। वो कहते हैं प्रकृति का आंचल ही शिक्षा स्थली है। यानी ऐसी जगह पढ़ाया जाए जहाँ पर बच्चे प्रकृति से जुड़ सके। जो उन्होंने खुद भी अपने स्कूल खोले हैं, वो उन्होंने ऐसी जगह खोले हैं जहाँ पे प्रकृति के बीच है बच्चा, पहाड़ है, नदियाँ हैं, आकाश है, तारे दिखें बच्चों को, बच्चे उनको ऑब्ज़र्व करें, उनसे सीखें। तो वो कहते हैं प्रकृति का होना बड़ा ज़रूरी है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं इससे। तो ये है कृष्णमूर्ति के विचार। वीडियो आपको पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शिक्षा से जुड़े अन्य अवधारणाओं पे भी वीडियो जल्दी ही आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की लगातार। तो बाकी वीडियो भी जल्दी ही आएँगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।